सनसनी के बाद सन्नाटा। आज जो स्पेशल शो हम करने जा रहे हैं उसे शुरू करने से पहले कुछ आंकड़े हैं हम आपके सामने रखना चाहते हैं। साल 2019-20 में सेबी की तरफ से कंपनियों और कॉरपोरेट्स के खिलाफ करीबन 250 आदेश आए थे। साल 2020-21 में यानी कि अगले साल ये आदेश बढ़कर 550 से ज़्यादा हो गए और अगले ही साल यानी कि साल 2021-22 में सेबी के ऑर्डर्स की संख्या में अचानक बड़ा उछाल आया और ये 500-550 ऑर्डर्स बढ़कर 7,200 हो चुके हैं। ऐसा क्या हो गया कि 2 साल के भीतर ही सेबी के ऑर्डर्स में करीबन 30 गुना का उछाल आया। जी हाँ, 30 गुना। क्या अचानक से सब कुछ बदल गया है? अचानक से सारे साहूकार चोर हो गए? सेबी के आदेश आते ही शोर मचता है और वो शोर होने के बाद सन्नाटा पसर जाता है। इन ऑर्डर्स को कंपनी और कॉर्पोरेट्स की तरफ से चुनौती भी दी जाती है और सैट में ज़्यादातर आदेश पलट दिए जाते हैं, लेकिन तब तक उन कंपनियों का या उन लोगों का क्रेडिबिलिटी का और फाइनेंशियल नुकसान अच्छा खासा हो चुका होता है। शेयर होल्डर्स का भरोसा हिल जाता है जिसकी किसी तरह से आप भरपाई नहीं कर सकते। आज इसीलिए हम सेबी के कामकाज करने के तरीकों पर कुछ सवाल उठा रहे हैं जिस पर हमारी एक खास पेशकश है, सनसनी के बाद सन्नाटा। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं रेग स्ट्रीट लॉ एडवाइजर्स के फाउंडर सुमित अग्रवाल साहब, इन गवर्न के फाउंडर श्रीराम सुब्रमण्यन साहब, सेबी के पूर्व सर्विलांस हेड दीपक संचेती साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में, और साथ ही मेरे सहयोगी पलक शाह भी हमारे साथ है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं सेबी के मामलों की अच्छी खासी जानकारी और इन डेप्थ नॉलेज रखने वाले इन एक्सपर्ट से इन मुद्दों पर बात करूं, हमारे सहयोगी पलक से एक बार मैं जानना चाहता हूं। पलक, क्या कुछ हो रहा है? चूँकि आप कई सालों से सेबी को और सारे रेगुलेटर्स को बड़े नज़दीकी से ट्रैक करते हैं, उनके कामकाज को देखते हैं, उन पर काफ़ी कुछ लिखते आए हैं, कहते आए हैं। ये बताइए कि अचानक से क्या हो रहा है कि जिस वजह से सेबी की तरफ से आने वाले ऑर्डर्स में ये 30 गुना का उछाल देखने को मिल रहा है? थैंक यू अनिल जी। एक्चुअली क्या है, सेबी के कामकाज के ऊपर कई सवालिया निशान उठाए गए हैं और ये सैट ने उठाए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं और इस बार बनी सुप्रीम कोर्ट की 6 मेंबर कमेटी ने उठाए हैं जी। इनके ऑर्डर्स क्यों बढ़ रहे हैं ये समझने के लिए हमको इनके कामकाज का तरीका समझना पड़ेगा। ओके। और सुप्रीम कोर्ट की जो 6 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, उन्होंने, जो इसी साल बनी थी 2 महीने पहले, उन्होंने कहा है कि सेबी के कामकाज का कोई चेक्स एंड बैलेंसेस है ही नहीं। मतलब उनके इंटरनल कंट्रोल्स बड़े वीक है और ये लोग, मतलब अगर आप इसको एनालाइज करें, जिस तरह से सेबी के उस सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी ने जो कमेंट्स दिए हुए हैं अपने, तो वो कमेंट में कहते हैं कि क्वाज़ी जुडिशियल आर्म ऑफ सेबी हैज टू बी नेसेसरीली रिंग फेंस्ड। मतलब सेबी के पास इतने पावर दिए गए हैं, मतलब सेबी खुद में एक पार्लियामेंट है जो लॉ बनाती है, खुद में पुलिस है जो रॉन्ग डूअर्स को पकड़ती है और कोर्ट भी खुद ही है, जजमेंट भी, जो जजमेंट भी खुद ही देती है। और ये सब सेबी के वो ऑफिसर दे रहे हैं जिनका लीगल बैकग्राउंड बड़ा ही, मतलब कोई लीगल बैकग्राउंड खास है नहीं। जैसे कि अभी जो रिसेंटली एक WTM अपॉइंट हुए हैं सेबी के, वो बैंक में काम करते थे, करीब 25 साल बैंक में काम करने के बाद आए हैं और सडनली उन्होंने लीगल जजमेंट्स लिखना चालू किया है। हालांकि सेबी की टीम होती है, लेकिन वो तो जजेस को भी सपोर्ट होता है, लॉयर्स को भी होता है, बट एक खुद का लीगल बैकग्राउंड तो होना जरूरी है। एक्सपर्टाइज बेहतर हो, एक्सपर्टीज नहीं है। तो दूसरी बात जो सेबी की जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी कहती है कि सेबी पार्लियामेंट, जिस तरह से उन्होंने कहा है तो उस तरह से सेबी पार्लियामेंट खुद है, पुलिस खुद है और जज भी खुद है। तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आगे जाती है और कहती है कि सेबी के किसी कंपनी पे सेबी ने ऑर्डर निकाल दिया, किसी इंडिविजुअल पे ऑर्डर निकाल दिया, तो आंकड़े बताते हैं कि लेटेस्ट जो उनके एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल है उसके हिसाब से आंकड़े बताते हैं कि 50% ऑफ सेबी के ऑर्डर या तो सैट में स्टे या किए जाते हैं या तो रिमांड बैक टू सेबी किए जाते हैं। तो ये सब मिला के 50% ऑफ, नियर अबाउट 50% ऑफ ऑर्डर्स इस तरह से सेबी के खारिज
तो किए जाते हैं या सेट stay में हो जाके 50% से ज़्यादा या ऑर्डर ऐसे हैं सेबी के जो या तो बदल दिए जाते हैं या रोक दिए जाते हैं या वापस भेज दिए या जाते हैं, या उनकी और आगे सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो डिसीजन कुछ और हो जाते हैं। इसी पर एक सवाल मैं सबसे पहले सुमित अग्रवाल साहब आपसे लेना चाहता हूँ। रेग स्ट्रीट लॉ एडवाइजर्स के फाउंडर हैं सुमित जी, और सेबी के मामलों की बड़ी गहरी जानकारी रखते हैं, कॉर्पोरेट्स की मामलों की बड़ी गहरी जानकारी रखते हैं। क्या वजह है सर कि सेट में जाने के बाद सेबी के ऑर्डर्स को पलट दिए जाते हैं, उनकी बड़ी धुलाई होती धन्यवाद अनिल जी। है? जी। मुझे लगता है कि अगर आंकड़े देखे जाएं तो ये कहना कि सारे के सारे या मेजॉरिटी जो है सेबी के ऑर्डर्स को पलट दिए जाते हैं वो शायद टेक्निकली सही नहीं होगा। पर शायद ये कहना कि जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो डिसीजंस जब चैलेंज किए जाते हैं, वो डिसीजंस सेट असाइड या मॉडिफाई किए जाते हैं सेट द्वारा, ये कहना सही होगा। तो मुझे लगता है कि इसका कारण एक तो ये है कि सेबी एक बहुत ही वाइड पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके पास में बहुत सारी शक्तियां हैं जो किसी और संस्था के पास में शायद नहीं है, और ये पूरी की पूरी संसद द्वारा प्रोवाइडेड इनके पास में पावर्स हैं। पर यहाँ क्वेश्चन पावर्स से ज्यादा उन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स का है। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि कल ही एक कोई ऑर्डर आया है जिसमें जी के खुद के प्रमोटर सुभाष चंद्र जी को मार्केट से बैन किया गया है। अब उस ऑर्डर में ये ऑर्डर है एक्स पार्टे एड इंटरिम ऑर्डर। ऑर्डर कहता है कि आप सारी की सारी कंपनी से डायरेक्टर से हट जाइए। अब इस लॉजिक को अगर आप उनके एविडेंस के एनालिसिस से देखा जाए तो सेबी के हिसाब से उनकी कुछ इरेगुलरिटीज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी से लिमिटेड हैं। तो अगर डायरेक्शन पास की भी जानी चाहिए तो वो सिर्फ उस कंपनी से रिलेटेड की जानी चाहिए। अब अगर एविडेंस आपका एक चीज कहता है और आपकी डायरेक्शन 100 चीजें कहती हैं, तो ऑब्वियसली ऐसे मैटर्स अगर सेट में जाएंगे तो इनकी संभावना यही है कि ऐसे ऑर्डर सेट असाइड होंगे। तो अ, कहीं ना कहीं इनपुट, जी। एविडेंस, एनालिसिस ऑफ एविडेंस और जो डायरेक्शंस पास होती हैं हम्म। उसमें जो गैप है, हम्म। वो गैप इस वजह से भी है कि जो व्यक्ति या जो पर्सन्स इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके पास में अगर लीगल ट्रेनिंग है भी तो शायद जुडिशियल ट्रेनिंग नहीं है ओके। टू असेस द एविडेंस एंड किस तरीके की डायरेक्शंस पास की जानी चाहिए। परफेक्ट। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताइए सुमित जी ने कि अगर आपके पास लीगल ट्रेनिंग है तो भी जुडिशियल ट्रेनिंग, दोनों में बड़ा फ़र्क है जो शायद कहीं न कहीं मिसिंग है। लेकिन एक्स पार्टी ऑर्डर्स की बात अभी कही, हमारे साथ इनगवन के फाउंडर श्रीराम सुब्रमण्यम साहब भी है। श्रीराम सर, अगर कोई ऐसा मैटर हो जो तुरंत बड़ा नुकसान देने वाला हो या जिस पर ऑर्डर पास करने में अगर देरी हो तो शायद नुकसान हो सकता है, लेकिन कई सारे ऐसे मैटर्स हैं जो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पुराने भी हैं, उस केस में भी सेबी की तरफ से एक्स पार्टी ऑर्डर आते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्यों इतने ज़्यादा एक्स पार्टी ऑर्डर्स की ज़रूरत है जबकि विशेष तौर पर मामले अगर पुराने हो? हाँ, गुड आफ्टरनून, थैंक यू। पहले तो ये बात है कि सेबी के नंबर ऑफ केसेस सेबी है जो हैंडल कर रहा है वो बहुत ज़्यादा है, उनका कैपेसिटी बहुत कम है। तो जो केसेस भी वो लोग लेते हैं वो भी 2019 का है। जिसने सुमित ने अभी जो ये जी का ये लिया है वो 2019 का है। तब से एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया है, जी का शेयर होल्डर स्ट्रक्चर भी चेंज होने वाला था और द कॉन्स्टिट्यूशन ये सब चेंज होने वाला था। सिमिलरली आर द अदर केसेस, माने कि कोई और केसेस है तो सेबी इतने 5 साल की पुरानी या 4 साल की पुरानी का केस आज ऑर्डर देता है तो ये बहुत नुकसान हो सकता है सबके लिए, ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए। एंड ये नंबर ऑफ केसेस के वजह से है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब केस आता है तो सेबी एटलीस्ट शुड हैव अ ट्रैकिंग मैकेनिज्म जो जो कॉर्पोरेट को समझे कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ द दिस वन एंड बाय व्हेन एन ऑर्डर इज लाइकली टू बी पास्ड। इन्वेस्टर्स का कंप्लेंट्स भी जाता है तो सेबी इन्वेस्टर्स को पता नहीं चलता कि क्या है। स्कोर्स प्लेटफॉर्म है बट उसका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं वो आई डोंट थिंक सो इट्स हैपनिंग। एब्सोल्युटली। दीपक अग्रवाल साहब भी हमारे साथ हैं जो सेबी के पूर्व माफ़ कीजिएगा, वो सेबी के पूर्व सर्विलेंस हेड भी रह चुके हैं, और दीपक संचेती साहब हमारे साथ हैं। संचेती साहब, दो चीज़ें आपसे जानना चाहता हूँ। एक तो ये कि कितने पुराने मामले खोले जाएं,
इसकी कोई तय सही सीमा नहीं, समय सीमा नहीं है। जैसे इनकम टैक्स में है ना कि भाई आप एक पर्टिकुलर पीरियड से ज़्यादा 6 साल से पुराने मामले आप नहीं खोलेंगे। क्या इस तरह का कोई कानून होना चाहिए? और दूसरा ये, एक बार इंटरिम ऑर्डर आ गया तो उसके बाद फाइनल ऑर्डर कब तक आएगा, कितना समय लेगा, उसको लेकर भी कोई ऐसी तय समय सीमा है नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? गुड आफ्टरनून। Good afternoon. बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए, दो चीजें इसमें बहुत ज्यादा आई मीन थिंग्स विच जस्ट डू नॉट मेक सेंस एक्स पार्टी ऑर्डर्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बोल रहा हूँ। पहली चीज तो ये है कि सेबी कितने भी पुराने मैटर्स में एक्स पार्टी ऑर्डर कर देता है, एड इंटरिम ऑर्डर कर देता है, जबकि ये मामले सुप्रीम कोर्ट तक में डिसाइडेड हैं कि एक्स पार्टी एड इंटरिम ऑर्डर मैटर ऑफ अर्जेंसी और जहां सिचुएशन इस तरह से इवॉल्व होने की पॉसिबिलिटी है जहां इन्वेस्टर्स को लॉस हो सकता है, उन्हीं दोनों कंडीशंस को मीट करने की सिचुएशन में ही आप कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर ये मैटर ऑफ अर्जेंसी है तो आप 4 या 5 या 6 साल बाद इंटरिम ऑर्डर कैसे कर सकते हैं? अर्जेंसी अगर आपको दिखानी है तो आपको अपने एक्शन से अर्जेंसी दिखानी पड़ेगी ना। इफ यू आर अवेयर ऑफ दीज फैक्ट्स फॉर ईयर्स, व्हाट वर यू डूइंग? अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टर्स का इसमें नुकसान हो सकता था तो आपको इस तरह के एड इंटरिम ऑर्डर जितने जल्दी हो सके उतने करने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप किसी भी स्टैट्यूट में देख लीजिए, जो एक्स पार्टी ऑर्डर्स होते हैं या जो प्रोविजनल ऑर्डर्स होते हैं, उनकी हमेशा एक स्टैट्यूटरी लाइफ होती है। जैसे आप देखिए इनकम टैक्स एक्ट में अगर प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ एसेट करते हैं इन एंटिसिपेशन ऑफ ए डिमांड लाइकली टू बी रेज्ड, तो उसकी लाइफ जो है वो स्टैट्यूटरीली 6 महीने की ही है। 6 महीने बाद that order has to be reviewed by the income tax department on its own, and they have to take a fresh view whether that provisional attachment needs to continue or not. लेकिन यहाँ पे सिचुएशन बड़ी अजीब है। सेबी एक एक्स पार्टी ऑर्डर कर देगा और उसके बाद सेबी भूल जाएगा। सेबी के पास अब कोई अर्जेंसी नहीं है बिकॉज सेबी हैज ऑलरेडी टेकन एन एडवर्स एक्शन। सेबी ने सामने वाली जो नोटिफी पार्टी है उसके सामने ऑलरेडी एक्शन ले लिया है। अब उसको फाइनलाइज करने का सेबी कभी कोई अर्जेंसी दिखाएगा ही नहीं। आप अगर इस चीज को देखेंगे तो इस तरह के एग्जाम्पल हैं कि अगर हम सोचें तो मतलब कभी भी आपको इस चीज का जवाब नहीं मिलेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जी। पिरामिड साइमीरा का एक मैटर था जिसमें सेबी ने एक एक्स पार्टी ऑर्डर किया और करीब करीब 150-200 लोगों को, इन्वेस्टर्स को मार्केट से डिबार कर दिया। उनके सारे डीमैट अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिए। Right. उनमें से काफी ऐसे लोग थे जो रेगुलर इन्वेस्टर्स थे या ट्रेडर्स थे जिनकी लाइवलीहुड उनके डीमैट अकाउंट के चलने से होती थी। करेक्ट, लेकिन सेबी ने वो ऑर्डर पास कर दिया और उसके बाद सेबी भूल गया। करेक्ट, 15 साल बाद इस ऑर्डर को सेबी ने रिवर्स किया, ये मानते हुए कि सेबी ने जो एक्स पार्टी ऑर्डर किया था वो गलत है। करेक्ट, कैन यू इमेजिन द प्लाइट ऑफ दोज पीपल? राइट, 15 साल तक उन्होंने एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए हैं फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर। एंड सेबी 15 साल बाद खड़े होकर बोलती है नहीं जी नहीं, हमसे तो ये हमारा जो ऑर्डर है वो ठीक नहीं था, इसलिए हम इसको रिवर्स कर दें। ओह, तो सेबी में दोनों ही तरफ एक स्टैट्यूटरी टाइम आना ही आना चाहिए। आई थिंक दिस इज हाई टाइम जब आप ये चीज लीगल प्रोविजन को एनफोर्स करें कि किस तरह के और कितने पुराने फैक्ट में सेबी एड इंटरिम एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकता है। Okay. और अगर कर दिया तो की ऑटोमेटिक रिव्यू सेबी को खुद को लॉ की प्रोविजन की वजह से करनी पड़ेगी और उसके बाद फॉर आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड सेबी को एक फ्रेश ऑर्डर निकालना पड़ेगा कि भाई ये हमने जो पुराना ऑर्डर किया था वो कंटिन्यू करने की जरूरत है कि नहीं। आज तो फाइट ये है कि सेबी जो एक्स पार्टी एड इंटरिम ऑर्डर करता है उसकी कोई मॉनिटरिंग सेबी बोर्ड ही नहीं करता। करेक्ट, सेबी बोर्ड डज नॉट इवन बॉदर टू सी कितने एक्स पार्टी और एड इंटरिम ऑर्डर्स हैं, उनकी कितनी पुरानी एज ऑलरेडी हो चुकी है, कुछ नहीं। अगर कुछ रिव्यू है भी तो एक फॉर्मल एक जस्ट खाना पूर्ति के लिए एक बोर्ड में कहीं एजेंडा में कोई स्टेटिस्टिक्स डाल दी जाएगी, बट देयर आर नो क्वेश्चंस बीइंग रेज्ड। सेबी बोर्ड और जो भी लोगों को सेबी को अकाउंटेबल बनाने का एक मैंडेट है, उसमें सेबी बोर्ड है, C&AG है, एंड देन अल्टीमेटली इट गोज टू द पार्लियामेंट। करेक्ट, आई थिंक
the right kind of questions जी need to be asked बिल्कुल। by the relevant authorities. जी, जी। I'm sure Parliament अपना जी। काम पक्का जी। कर ही रही है, जी। but मैं कह रहा हूँ C&AG and the SEBI board need to ask the right kind of बिल्कुल। questions to जी। ensure जी। कि SEBI का जो exercise Correct। of है जी जी well within बिल्कुल। the overall mandate है, बिल्कुल। और ऐसा नहीं हो कि SEBI की कहीं ओवर में लोगों बिल्कुल। का क्योंकि दीपक जी आपने काफ़ी लंबा समय सेबी में बिताया, आपको अनुभव भी है और उस पर आपने काफ़ी ऐसे बड़े सवाल उठाए हैं। कुछ सवाल और हैं जो मैं एक बार ज़रा जवाब लेना चाहता हूँ। श्रीराम सर, जैसे हाँ जी। सेबी के ऑर्डर्स हैं, सेबी के ऑर्डर्स के अगेंस्ट में लोग सेट में जाते हैं, सेट में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है हाई कोर्ट में जाने का, सीधा आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए और वहाँ पर पूछिए पॉइंट ऑफ लॉ बराबर है कि नहीं है। क्या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेबी के आदेशों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सके, जिससे कि जो कॉरपोरेट्स या जो एंटिटीज़ जो इस तरह की परेशानियाँ झेल रही है उनके लिए सही न्याय मिल सके? नहीं, हमारा जुडिशियल कंस्ट्रक्ट ऐसा है कि सेबी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लॉ इन द पार्लियामेंट, so from that perspective there is this recourse mechanism जो सयाट में ही जाए। पैरेलली ऑफ कोर्स कोई भी हाई कोर्ट में जाके ये कर सकते हैं, बट द इमीडिएट अपीलेट ट्राइब्यूनल एसएटी तो है ही, एटलीस्ट देयर इज दैट रिकोर्स प्रोवाइडेड टू हूएवर इज अ aggrieved party। तो हाई कोर्ट है तो दैट इज ए सेपरेट मैटर और सेपरेट लॉ का एंगल है, जी बट सेबी के लिए दिस इज द पाथ सेट फॉरवर्ड एंड बाय एक्ट ऑफ लॉ पार्लियामेंट ओनली इट हैज बीन सेट। ओके। सुमित जी, दो चीज़ें आपसे जानना चाहता हूँ। एक तो ये कि अचानक से क्या हुआ कि सेबी की तरफ से जो ऑर्डर आ रहे हैं 250-500 हुआ करते थे, अब 7-7 हज़ार, 30 गुना ऑर्डर बढ़ गए। आप क्या समझते हैं किस वजह से इतने अचानक से ऑर्डर आते हुए दिख रहे हैं? और दूसरा ये कि ऑर्डर आने के पहले या बाद में तो फिर भी चलो मान लें, पहले कहीं कोई सुनवाई का या अपना पक्ष रखने का मौका लोगों को नहीं मिलता, उस पर क्या कहेंगे आप? पहले मैं ये दूसरा सवाल लेना जी चाहूंगा। जी जी, सबसे पहले इसमें सवाल ये है कि कानून के अंदर सेबी को प्रावधान है कि सेबी अपना बिना सुनवाई के इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुए बिना ऑर्डर पास कर सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सेबी बिना एविडेंस को असेस किए हुए, बिना रीजनेबल हुए सेबी ऑर्डर पास कर सकता है। ऐसे उदाहरण बहुत हैं, और जैसे दीपक जी ने कहा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक कैलाश ऑटो फाइनेंस का एक ऑर्डर था जिसमें इंटरिम ऑर्डर में उन्होंने 246 लोगों को बिना सुनवाई के उनके अकाउंट्स बंद कर दिए थे। 1.5 साल के बाद में 246 में से 244 लोगों के अकाउंट खोल दिए गए क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं पाया गया। तो ऐसा 1.5 साल में क्या हुआ? क्या ये एक ऐसा उदाहरण नहीं है? उसके बाद में शायद सेबी को सोचना चाहिए था कि शुड वी चेंज आवर प्रोसेसेस। ऐसे उदाहरण आपको बहुत मिलेंगे जहां सेबी बिना डीप एनालिसिस के, क्योंकि सेबी को लगता है कि हम रीजनेबल हैं, हमारा ऑर्डर इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर है, तो सेबी पहले सारी की सारी स्वीपिंग डायरेक्शन पास कर देता है और उसके बाद में फिर वो ऑर्डर्स कहीं ना कहीं वो कोल्ड स्टोरेज में चले जाते हैं जब तक कि सिक्योरिटीज अपने ट्राइब्यूनल या किसी जुडिशियल अथॉरिटी से कहीं कोई स्ट्रिक्चर नहीं आता या कहीं कोई डायरेक्शन नहीं आती। ओके। सेकंड क्वेश्चन कि ऐसा क्या हुआ अचानक से कि इतने सारे ऑर्डर्स बढ़ गए? मुझे जहां तक लगता है कि ये सेबी का जो हिस्टोरिकल लीगेसी है और जो अभी भी कंटिन्यू है फ्रॉम अ पॉलिसी पैरालिसिस पर्सपेक्टिव, जहां सेबी का एज अ ब्रॉड डिसीजन कि किस तरीके के हमें केसेस लेने चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसअलाइंड है। उदाहरण के तौर पे सेबी ने इलिक्विड स्टॉक ऑप्शन पे कम से कम 30,000 लोगों का डिसाइड किया कि ऑर्डर पास होंगे और फिर डिसाइड किया कि हम सेटल नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में जब सारे के सारे ये ऑर्डर्स एक ही तरीके से, एक ही टाइप की पेनल्टी, आप कुछ भी आर्ग्यू कीजिए, कुछ भी आपके फैक्ट्स हो, सेम ही ऑर्डर आना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ नंबर बढ़ाए जा रहे हैं ऑर्डर्स के। तो फिर ये सुनवाई किस बात की कि अगर आपके कोई भी फैक्ट्स हो, आपका कोई भी आर्ग्यूमेंट हो और अगर ऑर्डर वही आना है। दूसरा उदाहरण, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड के ब्रोकर्स से रिलेटेड संबंधित मैटर्स में चाहे कुछ भी फैक्ट्स हो, चाहे कुछ भी नंबर ऑफ ट्रेड हो, ऑर्डर वही आना है जो हर वीक कुछ ना कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं आज भी कि कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस ऑफ दैट कमोडिटी ब्रोकर। अब ये सारे के सारे ऑर्डर्स नंबर्स में दुगने, तिगुने, 4 गुने, 5 गुने होते जा रहे हैं।
और ये सारे के सारे जाके सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट में जाके उनके डॉकेट्स बढ़ा रहे हैं, उनका लोड बढ़ा रहे हैं। तो क्या ये डिसीजन कि हमें सबके अगेंस्ट में पहले ऑर्डर लेना ही है, उसके बाद में किस तरीके के मैटर्स में लेना है, चाहे वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, शायद वो अकाउंटेबिलिटी ऑफ सेबी बहुत जरूरी है आज की तारीख में। ओके। श्रीराम सर, एक सवाल इस बात को लेकर भी, आप चूंकि इनकम चलाते जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट की काफ़ी आप बात करते हैं, आजकल के कई सारे ऑर्डर्स में ये चीज़ें आती कि अगर ऑर्डर किसी प्रमोटर पर आना है, भले ही उनकी प्रमोटर की स्टेक कम हो ज़्यादा हो, उससे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को कितना नुकसान हो रहा हो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिहाज से क्या कुछ करने की ज़रूरत है? नहीं, एक तो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है, एंड टू इज आप जो बोल रहे थे पहले पॉइंट की क्विक रिड्रेसल, कोई भी ये हो इशू हो, क्विकली ऑर्डर पास किया जाए, क्विकली ये इशू को सुलझाए। अभी ये जी का मामले में 2019 का ऑर्डर आज, देर आर सम केसेस विच आर लाइक रिलायंस का कुछ केस 10 years ago का अभी भी हियरिंग हो रहा है। So there are so many cases which are being taken up for the last 10 years. Though minority shareholders who form a majority part of the stock markets now are feeling the brunt of the these orders which are coming so late, especially when promoters have very low stake in the company. Then the SEBI should look at the interests of all parties, all shareholders of the company. अच्छा, दीपक संजय साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, चूँकि आप खुद सेबी के सर्विलांस हेड रहे हैं, आपने अंदर रहकर भी काफ़ी कुछ काम किया है, अपना योगदान दिया है। जो सवाल उठते हैं सेबी के कामकाज को लेकर, कई बार लोग ये भी कहते हैं कि उनके इंटरनल कंट्रोल्स कितने मजबूत हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? वहाँ किस तरह के सुधार की ज़रूरत है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सेबी के पास कोई बहुत अच्छे और डेमोन्स्ट्रेबल इंटरनल कंट्रोल्स हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि सेबी ने 25 साल अपने एग्जिस्टेंस के बाद तो पहली बार एक बाहर के किसी ऑफिशियल को सीवीओ अपॉइंट करने की कोशिश करी। ओके। 25 साल तक तो सेबी ने अपना सीवीओ ही नहीं रखा। इतनी पावरफुल बॉडी, उसका अपना सिर्फ एक इंटरनल सीवीओ हुआ करता था। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, मैंने जैसा बताया कि बोर्ड की ओवरसाइट, तो मैं आपको एक चीज के बारे में अपना बिल्कुल क्लियर, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बता सकता हूं। चाहे किसी कंपनी का बोर्ड हो, चाहे सेबी का बोर्ड हो, उसका एक मैंडेट ये होता है कि जो वर्किंग है ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे सेबी है चाहे कंपनी है, वो प्रॉपर एज पर लॉ हो रही है कि नहीं हो रही है, वो उनको क्वेश्चन करना है, उनको ओवरसी करना है, उनको सुपरवाइज करना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सेबी बोर्ड को सेबी के ऑफिशियल और सेबी के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो यूज करते हैं सिर्फ अपने जो डिसीजंस वो पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि लेना है, उसको एक अप्रूव करवाने के प्रोसेस के लिए यूज कर लेते हैं। दैट्स इट। ओके। उसके अलावा जो क्वेश्चनिंग एक बोर्ड की होनी चाहिए वो आपको कहीं भी और कभी भी नहीं मिलेगी। आपको मेरे ख्याल से शायद एक एनएसडीएल एक ऐसा मैटर था कोई बहुत पुराना, जिसमें शायद बोर्ड में फिर भी कुछ सवाल जवाब हुए हों। ओके। आपको 30 साल से ज्यादा की इस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री में शायद ऐसे बहुत कम मौके मिलेंगे जहां सेबी बोर्ड ने सेबी के एग्जीक्यूटिव्स को कहीं कुछ करेक्ट करने के लिए बोला हो। व्हाट डज इट इंडिकेट? कि कुछ इंटरनल कंट्रोल्स है ही नहीं, किसी भी तरह के इंटरनल कंट्रोल्स नहीं है। और दूसरा, एक बहुत बड़ी और खामी है सेबी की वर्किंग में। देखिए, सेबी का मैंडेट है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। आप अगर सेबी एक्ट देखेंगे तो उसके प्रियम्बल में दिया हुआ है कि सेबी बनाया गया है इस पर्पस के लिए जी। बट अगर आप ये 3 डिकेड से ज्यादा की जो सेबी की हिस्ट्री है उसको देखेंगे तो सेबी हैज परपेचुअली बीन टेकिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रानियस कंसिडरेशन। मतलब प्लेइंग टू द गैलरी, जर्नलिस्ट लोग जो हैं कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ कुछ लिख दिया तो उसको प्ले करना है, या जो अदर साइड ऑफ द नोटिस ही है उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो सेबी को पुश कर देता है इन सेबी ट्राइंग टू टेक एक्शन। जी। ऐसे हजारों में मैटर्स हुए हैं और बड़े बड़े मैटर्स हुए। जैसे सुमित ने बहुत सही इलिक्विड ऑप्शंस के बारे में बताया। मैं आपको बताऊं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, इलिक्विड ऑप्शंस, एनएससीएल ब्रोकर्स के ऊपर जो एक्शन हो रहा है और जो होना चाहिए एक्चुअल में,
उसको अगर कोई तसल्ली से एग्जामिन करे तो बहुत क्लियर है कि ये सब डिसीजंस कहीं और से पुश सेबी से करवाए गए हैं। सेबी को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है, सेबी को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं कि उनको दे आर बीइंग प्लेड। सेम इज द केस ऑफ कोलोकेशन मैटर, दे डोंट हैव ए क्लू दैट दे आर बीइंग प्लेड। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। सेबी की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट एंड द फोर्सेस, ये सेबी को प्रॉपरली समझ में नहीं आता है, इसका ये क्लियर इंडिकेशन है। जी, तो मेरा बिल्कुल। मानना है जी। इंटरनल कंट्रोल्स भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि सेबी को अपने मैंडेट के हिसाब से प्रॉपरली चलना अभी भी आता है। बिल्कुल, ढेर सारे सवाल और हैं और मुश्किल सवाल है जिनके जवाब काफ़ी लोग जानना, समझना, सुनना चाहते हैं, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है, इसलिए आप सब लोगों से इजाज़त लेनी होगी। दीपक संचेती साहब, सुमित अग्रवाल साहब, श्री राम सुब्रमण्यन साहब और पलक शाह, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस खास शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।